द्वितीय विश्व युद्ध का आखिरी पड़ाव। यह एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया युद्ध की विभीषिका से जूझ रही थी। 1945 में दुनिया पर दूसरे विश्व युद्ध का कहर था। हर तरफ तबाही और विनाश का मंजर था। यह युद्ध 6 साल से चल रहा था। इन 6 सालों में लाखों लोगों की जानें गईं और अनगिनत परिवार बिखर गए। लाखों लोग मारे जा चुके थे। सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक भी इस युद्ध की चपेट में आ गए थे। देश बर्बाद हो चुके थे। शहरों के शहर खंडहर में तब्दील हो गए थे। अमेरिका और उसके साथी देशों ने यूरोप में जर्मनी को हरा दिया था। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने युद्ध की दिशा बदल दी। लेकिन एशिया में युद्ध अभी भी जारी था। यहाँ की लड़ाई ने युद्ध को और भी लंबा खींच दिया। जापान हार मानने को तैयार नहीं था। उनकी जिद और दृढ़ता ने एलाइज के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थीं। वो अभी भी एलाइज से लड़ रहा था। हर दिन नई चुनौतियां और संघर्ष सामने आ रहे थे। ये एक भयानक लड़ाई थी। दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दोनों तरफ बहुत नुकसान हो रहा था। हर तरफ खून खराबा और विनाश का मंजर था। अमेरिका युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था। इसके लिए उन्होंने कई रणनीतियां बनाई। वो अपने सैनिकों को घर वापस लाना चाहता था। सैनिकों की घर वापसी का इंतजार हर किसी को था। लेकिन जापान हार मानने को तैयार नहीं था। उनकी जिद और दृढ़ता ने युद्ध को और भी लंबा खींच दिया। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया अनिश्चितता और डर में जी रही थी। हर कोई इस युद्ध के अंत का इंतजार कर रहा था। युद्ध कब खत्म होगा इसका किसी को पता नहीं था। लेकिन हर किसी की उम्मीद थी कि जल्द ही शांति स्थापित होगी और दुनिया फिर से सामान्य हो जाएगी। 7 दिसंबर 1941 एक तारीख जो अमेरिका के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। इस दिन ने न केवल अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस दिन जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। यह हमला इतना अचानक और तीव्र था कि अमेरिका को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यह अमेरिका के हवाई द्वीप में एक नेवी बेस था। पर्ल हार्बर, जो पहले एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित स्थान माना जाता था, अब युद्ध का मैदान बन चुका था। जापानीज हमले ने अमेरिका को पूरी तरह से हिला दिया था। इस हमले ने न केवल भौतिक नुकसान पहुंचाया बल्कि अमेरिका की आत्मा को भी गहरा आघात दिया। इस हमले में हजारों अमेरिकन सैनिक मारे गए थे। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अमेरिका का बेड़ा तबाह हो गया था। कई युद्धपोत और विमान नष्ट हो गए थे, जिससे अमेरिका की नौसैनिक शक्ति को भारी नुकसान हुआ। यह घटना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धक्का थी। आम नागरिकों के दिलों में डर और गुस्सा भर गया था। इसने अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया। अब अमेरिका के पास युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कांग्रेस को संबोधित करते हुए इस हमले को एक तारीख जो बदनामी में जिएगी कहा। पर्ल हार्बर ने अमेरिका को युद्ध में ला खड़ा किया था। अब अमेरिका पूरी ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतर चुका था। यह एक ऐसा जख्म था जो आसानी से नहीं भरने वाला था। पर्ल हार्बर की यादें और वहां के वीर सैनिकों का बलिदान हमेशा अमेरिका के दिलों में जिंदा रहेगा। जापान एक मजबूत दुश्मन साबित हो रहा था। उनके सैनिकों की तैयारी और समर्पण ने उन्हें एक कठिन प्रतिद्वंद्वी बना दिया था। जापानीज सैनिक अपने देश और सम्राट के प्रति बहुत वफादार थे। उनकी वफादारी और अनुशासन ने उन्हें युद्ध में अडिग बना दिया था। वे मौत से नहीं डरते थे। उनके लिए अपने देश के लिए मरना सबसे बड़ा सम्मान था। जापानीज पायलट आत्मघाती हमलों के लिए जाने जाते थे। ये हमले दुश्मन के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित होते थे। इन्हें कामिकेज कहा जाता था। ये पायलट अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। ये पायलट अपने विमानों को दुश्मन के जहाजों से टकरा देते थे। उनके हमलों ने दुश्मन के जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका के लिए जापान को हराना आसान नहीं था। जापानी सैनिकों की दृढ़ता और साहस ने अमेरिकी सेना को कई बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जापानीज द्वीपों पर हमला करना एक खूनी जंग साबित हो सकता था। हर द्वीप पर लड़ाई ने दोनों पक्षों को भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिकन सेना को डर था कि जापान पर हमला करने पर लाखों सैनिक मारे जा सकते हैं। इस डर ने उन्हें अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। यह एक बहुत ही डरावनी सोच थी। युद्ध की विभीषिका और संभावित हानि ने सभी को चिंतित कर दिया था। अंततः युद्ध के बाद की स्थिति और शांति वार्ता ने दोनों देशों को एक नए युग में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान अमेरिका ने एक नया और भयानक हथियार बना लिया था, परमाणु बम। यह एक ऐसा हथियार था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यह एक ऐसा हथियार था जो पूरी तरह से तबाह कर सकता था। अमेरिकन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना था। क्या उन्हें इस नए हथियार का इस्तेमाल जापान के खिलाफ करना चाहिए? क्या इससे युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा? क्या इससे अमेरिकन लोगों की जान बचेंगी? अमेरिका का कहना था कि यह परमाणु हमला जापान को जल्दी समर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए किया गया ताकि युद्ध और लंबा न चले। 15 अगस्त 1945 को जापान ने अंततः समर्पण कर दिया और युद्ध समाप्त हो गया। इस घटनाक्रम ने दुनिया को यह दिखाया कि युद्ध और हथियार कितने विनाशकारी हो सकते हैं और इसी वजह से हिरोशिमा और नागासाकी आज भी शांति का प्रतीक है। लेकिन इस पर बहुत बहस होती है कि क्या यह फैसला सही था या नहीं, क्योंकि इसने इंसानियत को बेहद दर्द और तबाही दी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।